बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जिसका नेम है कॉनिक सेक्शन। और आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज 6.1 को क्या करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कॉनिक सेक्शन क्या होता है और कॉनिक सेक्शन के अंदर कौन कौन सी ज्योमेट्री बनती है आपके पास। कि जब आपका एक प्लेन कोन को एट डिफरेंट एंगल पे कट करता है तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप वजूद में आती हैं, तो वो आपके पास कितनी थी। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आज हम उन्हीं में से एक ज्योमेट्री को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो जो आपके पास उन ज्योमेट्री में से, उन रिजल्टिंग सेक्शन में से जो आपके पास फर्स्ट ज्योमेट्री है, फर्स्ट कॉनिक सेक्शन है जो आपके पास, वो आपके पास है सर्कल। सर्कल की जो डेफिनेशन है, the set of all points in the plane from a fixed point have equal distance आपके पास, तो वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है आपके पास जी। क्या आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट, ये हम कह देते हैं एक्स वाई प्लेन। ये जो पॉइंट है हम कह देते हैं इसको सेंटर कह देते हैं, फिक्स पॉइंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिक्स पॉइंट। अब इन द प्लेन ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस। इन द प्लेन के अंदर क्या हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। हम प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, प्ले पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? जब हम एक इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से जो आपके पास चीज़ बनेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, सर्कल कहलाएगी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो याद रखिएगा सर्कल की जो डेफिनेशन आपके पास कि फिक्स पॉइंट से लेकर इन प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके पास क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। जो आपका फिक्स पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ठीक हो गया? ठीक होगा स्टूडेंट? अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो पॉइंट है P, इसको हम नाम देते हैं C, और C से लेकर यानी कि फिक्स पॉइंट से लेकर इन एनी पॉइंट इन द प्लेन, ठीक हो गया, फिक्स पॉइंट से लेकर प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा आपके पास वो क्या कहलाता है, इसका रेडियस कहलाता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? और रेडियस को हम स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, सर्कल एक लाइन जो सेंटर से क्या होती है, पास होती है। एक लाइन जो सेंटर से क्या होती है, पास होती है, और सर्कल को टू पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। अभी जो ब्लू लाइन है सारी की सारी, इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक हो क्या जी? अब डायमीटर बेसिकली होता है क्या, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? और रेडियस आपके पास क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? और याद रखिएगा जो आपके पास सर्कल का एरिया है, ठीक है, सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। ठीक है। ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, और जो आपके पास पाई होता है, एक इरेशनल नंबर बोलते हैं, ये एक रेशियो होती है किसकी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया? और डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया? सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर, और डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल होता है। तो ये चीज़ कैंसिल करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, पाई ही आता है। तो पाई ये क्या होती है, रेशो होती है किसकी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और डायमीटर ऑफ द सर्कल की आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे अबाउट सर्कल आपके पास, जो आपको समझ में आना ज़रूरी है आपके पास जी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल।
ठीक है स्टूडेंट जी। x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आर स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे जो सेंटर है आपके पास वो एच और के है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं सेंटर, और आर आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका रेडियस आपके पास। तो ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपको इसके सेंटर दे दिया जाए और अगर आपको इसका रेडियस दे दिया जाए तो आप इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो सेंटर इसका कितना एच के और रेडियस कितना है इसका आर। तो ये आपके पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास कैसे आई, तो ज़रा गौर से कीजिएगा कि हमारे पास क्या एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या एक सर्कल, ये इसका क्या कहलाता है सेंटर। सेंटर के पॉइंट आपके पास क्या एच और के, और यहाँ पे कोई भी बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट है उसको हम पी का नाम दे देते हैं आपके पास क्या है एक्स और वाई, और ये वाला क्या कहलाता है रेडियस कहलाता है। ठीक हो गया। तो जब आप आर इज इक्वल टू सी पी कैलकुलेट करेंगे आपके पास, समझ आ रही है इस बात की। ठीक है, अब सी पी क्या आपके पास डिस्टेंस है। ठीक हो गया। आर क्या कहलाता है, एक डिस्टेंस ही कहलाता है। तो सी पी के ऊपर जो फार्मूला लगेगा डिस्टेंस का, क्या फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर आपके पास। इस चीज़ पे जब फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही चीज़ क्या बनेगी आपके पास। तो ये क्या कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ठीक हो गया। एक और है, जब आपके पास सेंटर, क्या चीज़ सेंटर आपके पास क्या हो जाता है 0 0। क्लियर होगा स्टूडेंट। जब सेंटर कहाँ पे आ जाता है आपका ओरिजिन पे आ जाता है तो इसके साथ आपको क्या रिजल्ट मिलेगा जी। जब सेंटर 0 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है आपके पास एच की वैल्यू भी 0 हो गई है और के की वैल्यू भी क्या हो गई है 0। इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें ये चीज़ पुट करेंगे आप लोग, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये भी क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर इसी इक्वेशन के अंदर रेडियस आपका क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है आपका रेडियस क्या हो जाता है आपके पास 0, मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। ठीक हो गया। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं पॉइंट सर्कल कहते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट। पॉइंट सर्कल आपके पास जी। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, सेंटर पे ही मिलेगी आपके पास। समझ आ रही है। इसमें भी 0 पुट कर देंगे, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये इक्वेशन आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगी, सेंटर के ऊपर ही मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट कहाँ पे होगा आपका, फिक्स पॉइंट होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर आपका रेडियस हो जाता है आर इज इक्वल टू 1, कितना हो जाता है आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है आपके पास, तो इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो आपके पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, यूनिट सर्कल कहेंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ ली है। ठीक हो गया। फिर आपने इसकी देखी कि पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, फिर आपने देखा कि इसके यूनिट सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या होती है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने जो स्टडी करनी है वो इसकी है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ। पैरामेट्रिक फॉर्म है आपके पास ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अभी हमने एक बात की है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। हमने किसकी बात की है, इन द प्लेन और फ्रॉम फिक्स पॉइंट की। तो ज़रा गौर कीजिएगा, प्लेन आपके पास मैं अभी बता कर हटूँ क्या होता है जी। ये आपके पास है प्लेन, ठीक है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम देने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो आपके पास क्या कहलाता है रेडियस, और वो क्या होता है सेम होता है आपके पास। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट। तो ये आपके पास सेंटर है, ये आपके पास क्या पॉइंट पी आ गया आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये आपके पास क्या कैपिटल एक्स
तो इसकी वैल्यू को हम स्मॉल एक्स कह देते हैं और इसकी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं स्मॉल वाई आपके पास। तो एंगल जो बन रहा है आपके पास वो क्या है थीटा। तो यहाँ से जो आपके पास कोऑर्डिनेट निकालने हमने, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस करने लगे हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, कॉज ऑफ थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपके पास क्या एक्स, हाइपोटेनियस क्या आपके पास आर, आर रेडियस है ना आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आर कॉज ऑफ थीटा, ठीक होगा स्टूडेंट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा। और सिमिलरली आपने जब साइन थीटा कैलकुलेट करना वो आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाई अपॉन आर, और वाई की वैल्यू क्या आ गई आर साइन ऑफ थीटा आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपके पास कहाँ से आएगी वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा आपके पास। तो ये वाली जो इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। और इसके अंदर जो थीटा आपके पास वो क्या है पैरामीटर, और आर आपके पास क्या रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। और एक्स और वाई आपके पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास। तो नेक्स्ट आपके पास जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन जो आपके पास होती है स्टूडेंट वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो सेंटर होगा आपके पास वो माइनस जी और माइनस एफ होगा, और जो रेडियस का इसके अंदर फार्मूला होगा आपके पास माइनस जे का स्क्वायर, या जे का स्क्वायर लिख दें प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट इसका रेडियस कहलाता है आपके पास। तो याद रखिएगा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई के प्रोडक्ट की टर्म ना हो तो वो आपके पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें दो कंडीशन है। एक तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज़ 1, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। दूसरी जो बात आपके पास क्या आपके पास नो टर्म्स ऑफ एक्स वाई इन्वॉल्व, ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर एक तो उसके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या होगा ऑलवेज 1 होगा, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर एक्स वाई के प्रोडक्ट की टर्म कोई भी शामिल नहीं होगी आपके पास। तो ये आपके पास क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है आपके पास। तो हमने कुछ इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टडी की है, उसमें सबसे पहले थी स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आप पॉइंट सर्कल कैसे बनाते हैं। सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं विद सेंटर 0 0। इसे हम कहते हैं पॉइंट सर्कल विद रेडियस 0। इसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस r, ठीक हो गया। और इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ, और जो इसका रेडियस होगा वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज़ 1, ठीक हो गया। इस कोफिशिएंट क्या होना चाहिए इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के 1 होने चाहिए, और इसमें नो टर्म्स एक्स वाई की कोई भी टर्म इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए आपके पास। समझ आ रही इस बात की। इसका सेंटर और इसका रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू बचेंगी वो सेंटर के लाएगा, और जो जहाँ पे चीज़ बचेगी वो आपके पास क्या होगी उसका रेडियस होगी आपके पास। तो अब क्या करेंगे दोनों तरफ जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर की स्क्वायर को ऐड कर दें, ये आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा और वो भी आपके पास क्या बन जाएगा एक स्क्वायर। तो देन आप इसका रेडियस और सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये कुछ इंट्रो था आपका सर्कल के अबाउट, जो फर्स्ट आपका ज्योमेट्रिकल शेप थी कॉनिक सेक्शन की उसके इंट्रो था। और अब हमने मूव करने इसके क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 6.1 का पहले क्वेश्चन में आपने क्या करना उसका सेंटर और रेडियस गिवन होगा, आपने उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। और दूसरे क्वेश्चन में आपने उसका क्या करना है
कि जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी, आपने उसका सेंटर और रेडियस निकालना आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। और याद रखिएगा जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ करनी है, और जब आपको जनरल फॉर्म गिवन होगी तो आपने उसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना है आपके पास। एक्सरसाइज 6.1 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी। उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास, कहता है जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, आपने क्या करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसकी सर्कल निकालने जी। सेंटर आपको उसका गिवन है जी, कितना है जी आपके पास 5 और -2, और उसका जो रेडियस गिवन है आपको स्टूडेंट वो आपके पास है 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल ली आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैं अभी बता कर हटाऊँ कि जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ करनी है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, सेंटर के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, H और K होता है आपके पास। तो यहाँ पे सेंटर कितना 5 और -2, इसका मतलब है H की वैल्यू कितनी आ गई है 5 और K की वैल्यू कितनी आ गई है -2, और आपके पास जो रेडियस है वो आपके पास कितना, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है आपके पास, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी r स्क्वायर। तो ज़रा गौर कीजिएगा x की वैल्यू आपके पास कितनी है। ठीक है, x तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ना, h की वैल्यू आपके पास कितनी 5 स्क्वायर प्लस k की वैल्यू कितनी माइनस का 2, माइनस क्या हो जाएगा +2 होल का स्क्वायर, रेडियस कितना आपके पास 4 का स्क्वायर आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी, इसके फार्मूले को ओपन कर दें जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक हो गया जी, 10x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा जी 4y आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना आ गया जी 16 आ गया आपके पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, ठीक हो गया जी, प्लस 4y 25 और 4 29, ठीक हो गया जी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस कितना हो जाएगा जी 13 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक तो इसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या 1, और दूसरा इसमें एक्स और वाई के प्रोडक्ट के टर्म क्या शामिल है नहीं आपके पास। ठीक होगा जी, तो ये आपके पास क्या थी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास स्टूडेंट, कहता है जी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी, ए की वैल्यू आपके पास है -3 और 2, जो बी की वैल्यू आपके पास है 5 और -6 आपके पास। समझ आ रही है। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं ना एंड ऑफ द डायमीटर। डायमीटर क्या होता है अभी बता कर रहा था सर्कल का, तो सर्कल का 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक अपर सेमी सर्कल दूसरा लोअर सेमी सर्कल आपके पास। तो ये ए है जी, ये आपके पास क्या है जी बी। ए की वैल्यू कितनी है -3 और 2, जो बी की वैल्यू आपके पास है 5 और -6। तो हमने पहले तो क्या इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपके पास एक तो सेंटर का होना ज़रूरी है, दूसरा आपके पास इसके रेडियस का होना ज़रूरी है। अब सेंटर ये वाला, ठीक है, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये सेंटर इसका क्या है, इन दोनों का क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है आपके पास। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास। तो x1 की वैल्यू कितनी है -3, x2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू 2 है -6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 2/2, और ये आपके पास -4/2 आपके पास। तो आंसर आ गया 1 और -2। सेंटर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया आपके पास। अब हमने क्या करना, रेडियस कैलकुलेट करना। सेंटर आएगा, अब हमें पता है सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या आपका सेम है। तो अब हमने पढ़ा हुआ कि जब 2 पॉइंट्स आ जाएं तो आपने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो अभी मैं बताकर आपको हटाऊँ, ठीक हो गया जी। तो आपने आर निकालना है, तो आर का मतलब है जी आपके पास चाहे आप ए सी कर दें चाहे आप सी बी कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा जी।
तो AC, अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो A के पॉइंट है वो आपके पास x1 y1, जो B के C के पॉइंट है वो x2 y2। अब A के पॉइंट आपके पास क्या है -3, ठीक है, -1 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एक ही बात है, अब जिसको मर्जी कर ले सोल्व इसको, ठीक है। अब ये हो जाएगा जी -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा जी आपके पास 16 प्लस कितना बन जाएगा 16। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी 2 टाइम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपके पास, समझ आ रही। तो ये बन जाएगा 4√2। तो रेडियस भी आपका आ गया और सेंटर भी आपका आ गया। इक्वेशन आपके पास क्या होती है x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब h की वैल्यू आपके पास कितने स्टूडेंट 1 होल का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू आपके पास कितनी है -2 प्लस 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी 4√2 होल का स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा 16 टू द 32 हो जाएगा आपके पास, समझ आ रही इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 प्लस 1 5, ठीक हो गया, 5 माइनस 32 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी है जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y -27 आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 आपके पास कहता है जी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। आपके पास फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है जी फाइंड सेंटर एंड द रेडियस ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपके पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से किसकी तरफ गए थे हम, जनरल फॉर्म की तरफ। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसका सेंटर और इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, बस आपके पास क्लियर हो गया। अगर वो आपसे कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप क्या करेंगे, इसका सेंटर और रेडियस निकाल कर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, आप कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकालना, सेंटर इक्वेशन आपके पास, वो आपके पास क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो कोफिशिएंट ऑफ 1 है या नहीं आपके पास, पहली बात। और दूसरा आपने ये देखना है कि इसमें एक्स वाई प्रोडक्ट की टर्म तो नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें वैलिड हैं आपके पास, देन आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c आपके पास क्या है जी इक्वल टू 0, ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ जनरल फॉर्म आपके पास, समझ आ रही इस बात की। तो अब हमने ये देखना है जी, इसको कंपेयर करना है जी। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने कंपेयर करना है इसको, ठीक है। अब कंपेयर आपने कैसे करना है जी, यहाँ पे क्या है जी 2g और यहाँ पे क्या है जी 12, मतलब x का जो कोफिशिएंट है आपके पास 2g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 6। सिमिलरली आपने क्या करना है जी, y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें, 2f इज इक्वल टू -10, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2, तो f की वैल्यू कितनी आएगी -5 आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर c की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ वो आपके पास क्या होगी 0, क्लियर होगा स्टूडेंट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जो आपका सेंटर होता है -g और -f होता है आपके पास। अब g की वैल्यू जो आपके पास आई है 6 और f की वैल्यू -5, ये क्या हो जाएगा आपके पास +5 हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है इसका रेडियस निकालने का फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, g की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट, g की वैल्यू है जी आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है, +5 का स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस का स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 + 25, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी आपके पास
561 आ जाएगा आपके पास, √61। तो हमने इसका रेडियस भी निकाल लिया और हमने इसका सेंटर भी कैलकुलेट कर लिया है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो सेंटर इसका कितना आया, 6 -6 और 5, और इसका जो रेडियस है आपके पास कितना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले हमें क्या करने होंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने के मेथड्स को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल के फाइंड करने के जो मेथड्स हैं आपके पास, उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो मेथड है वो आपके पास कि जब आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो आपके पास। समझ आ रही इस बात की। पहला जो आपके पास है, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें जब आपको क्या गिवन हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट जी। जो पहला पॉइंट बनेगा आपके पास कि आपसे कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहला तो होगा जी आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक होगा स्टूडेंट, एक ये आपके पास है। जो दूसरा आपके पास पॉइंट होगा कि आपके पास 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे। ठीक हो गया, और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी एक आपके पास, और वो लाइन कहाँ पे होगी आपकी, सेंटर के ऊपर होगी, या लाइन के ऊपर क्या होगा आपका, सेंटर होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। कहेगा जी फाइंड करें इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया। अब वो 2 पॉइंट्स ये नहीं बता रहा है कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। समझ आ रही इस बात की, आप कहीं भी ले सकते हैं। 2 पॉइंट्स एंड हैविंग लाइन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 2 पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन लाइन। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो दूसरी पॉइंट जो आपके पास है कि 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उसका जो सेंटर होगा लाइन के ऊपर होगा आपके पास। क्लियर हो गया। और जो थर्ड नंबर पे है वो आपके पास कहता है जी, इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन ऑफ दीज पॉइंट। समझ आ रही इस बात की कि आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया, कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, और इनमें से एक पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगा, टेंजेंट होगा आपके पास। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन ऑफ दिस पॉइंट। समझ आ रही है, दिस पॉइंट्स आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। जो फोर्थ नंबर पे आपके पास, इफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स होंगे आपके पास स्टूडेंट, एंड टचेस अ गिवन लाइन आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास टोटल है वो आपके पास अब 4 कंडीशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने की। पहली आपके पास क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, वो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं सर्कल के, तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। सेकंड वो आपसे कहता है 2 पॉइंट्स होंगे, और जो सेंटर होगा उस सर्कल का, जो लाइन गिवन होगी उसके ऊपर क्या करेगा, लाइज करेगा। तो इसका मतलब है वो सेंटर आपका इस लाइन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा आपके पास। थर्ड आपके पास क्या है, 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया, उन 2 पॉइंट्स में से जो लाइन टेंजेंट होगा उन किसी एक पॉइंट पे होगी, या ए पे हो सकती है या फिर बी पे हो सकती है आपके पास। क्लियर हो गया। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे एंड टच इज द गिवन लाइन आपके पास। क्लियर हो गया। तो अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इनकी ज्योमेट्रिकल शेप बनाता हूँ। अब ये आपके पास क्या, फर्स्ट आपके पास, ठीक है, ये आपके पास हम ए कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, बी, इसको हम क्या कहते हैं, सी। तो ये आपके पास क्या, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो आपने क्या करनी है, इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है हम अभी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड आपके पास क्या कहता है, 2 पॉइंट्स होंगे और जो उसका सेंटर होगा कहाँ पे होगा, लाइन के ऊपर होगा आपके पास। मतलब ये आपके पास क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपके पास क्या, एक सर्कल है। ठीक है, तो आपने इसके 2 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक हो गया, कोई कहीं भी ले लें वो पॉइंट्स, कोई इशू नहीं है इसका। समझ आ रही इस बात की। तो 2 पॉइंट्स लेने, ये आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास क्या, बी पॉइंट आपके पास। समझ आ रही इस बात की।
तो ये इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया लाइन के ऊपर आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो आप कहीं भी एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, उसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये सेकंड मेथड आपके पास, ये फर्स्ट है, ये आपके पास क्या है, 12। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको पी का नाम देता हूँ तो ए पी और ए बी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर आपके पास, मतलब ए पी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी पी के ऊपर आपके पास। तो मतलब इन दोनों की जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m2 और m किसके बराबर होगा, -1 के इक्वल होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। जो थर्ड होगा वो आपसे कहता है 2 पॉइंट्स हैं और इनमें से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन ऑफ दिस पॉइंट आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या एक सर्कल है और इसके 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, ये इसका क्या सेंटर है, यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये सी है, ये पॉइंट आपके पास क्या है बी, और ये आपके पास क्या है, टेंजेंट लाइन आपके पास जो गिवन होगी। आपको समझ आ रही है इस बात की। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, स्टडी पॉइंट होंगे आपके पास ए, ठीक है, और ये पॉइंट होगा आपके पास बी, और जो गिवन लाइन होगी आपके पास वो इसको क्या, सर्कल को टच करते हुए गुजर रही होगी आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो ये सेंटर है आपके पास और ये आपके पास क्या होगी, गिवन लाइन होगी आपके पास। तो ये 4 तरह की क्या होंगे मेरे पास, केसेस होंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम इनके ज़रिए से अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे आपके पास।